आज हम वेब की दुनिया के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अ, अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाने वाले हिस्से पर बात कर रहे हैं, डोमेन नाम। हाँ, डोमेन नाम। हमारे पास एक वेबसाइट गाइड का अंश है और ये समझाता है कि ये क्या है और इन्हें सोच समझकर कैसे चुनना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वेब एड्रेस से तो कहीं ज्यादा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब डोमेन नाम सिर्फ एक तकनीकी जरूरत नहीं है। ये किसी भी ऑनलाइन पहचान का पहला पत्थर है, विश्वसनीयता बनाने का पहला कदम। इसे सिर्फ एक यूआरएल समझना, वो इसकी अहमियत को कम आंकना होगा। तो चलिए इस गाइड के जरिए इसे और गहराई से समझते हैं। स्रोत के मुताबिक डोमेन नाम वो पता है जिसे लोग ब्राउजर में टाइप करते हैं, हाँ, जैसे www.google.com या www.wikipedia.org। आसान शब्दों में कहें तो ये आपकी वेबसाइट का डिजिटल स्ट्रीट एड्रेस है। बिल्कुल। डिजिटल एड्रेस, और इस एड्रेस के कुछ मुख्य हिस्से होते हैं। हाँ। आमतौर पर www से शुरू होता है, फिर आता है आपका चुना हुआ मुख्य नाम, जैसे गाइड में माई बिजनेस का उदाहरण दिया है। अच्छा। और आखिर में होता है एक एक्सटेंशन, जिसे टॉप लेवल डोमेन या TLD कहते हैं, जैसे .com, .org या भारत के लिए .in। ये TLD भी बहुत कुछ बताते हैं अपने आप में। हाँ, गाइड में कुछ लोकप्रिय TLDs और उनके मतलब भी बताए गए हैं। जैसे .com तो सबसे आम है ना? ज्यादातर बिजनेस यही इस्तेमाल करते हैं। सही। लेकिन अगर कोई खास तौर पर भारत में काम कर रहा है, तो क्या .in ज्यादा फायदेमंद है? स्रोत कहता है कि ये लोकल सर्च में मदद करता है। हाँ बिल्कुल। .in सर्च इंजनों को साफ संकेत देता है कि आपका फोकस भारतीय दर्शक हैं, तो इससे लोकल एसईओ को एक बूस्ट मिलता है। अच्छा। इसी तरह .org अक्सर गैर लाभकारी संस्थाओं से जुड़ा होता है, और .edu तो शैक्षणिक संस्थानों के लिए मतलब आरक्षित है। तो सही एक्सटेंशन चुनना वो पहली नज़र में ही आपकी पहचान और उद्देश्य को साफ कर सकता है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, एक अच्छा डोमेन नाम चुने कैसे। गाइड में कुछ बेहतरीन सुझाव दिए हैं। पहला, इसे छोटा और सरल रखें, बहुत ज़रूरी है। याद रखने में आसान हो। स्रोत में उदाहरण है कि हिंदी नॉलेज .in जैसा नाम वो लर्न हिंदी ऑनलाइन फॉर यू .in से कहीं बेहतर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और साथ ही नाम ब्रांड बनाने लायक होना चाहिए। ब्रांड बनाने लायक मतलब यूनिक लगे, भरोसेमंद हो और आसानी से जुबान पर चढ़ जाए। अजीब अक्षरों या संख्याओं या स्पेशल कैरेक्टर जैसे हाइफन या अंडरस्कोर, इनसे बचने की सलाह दी जाती है। अच्छा। जब तक कि वो आपके ब्रांड नाम का हिस्सा ना हो। मतलब x2fashion123.com जैसा नाम वो प्रोफेशनल नहीं लगता और याद रखना भी मुश्किल है। गाइड में कीवर्ड्स शामिल करने का भी जिक्र है, जैसे फैशन साइट के लिए fashiontrend.in। ये कितना जरूरी है? क्या इसमें कोई सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे कहीं कीवर्ड्स जरूरत से ज्यादा तो नहीं भर दिए? देखिए, कीवर्ड्स शामिल करना सर्च इंजन और उपयोक्ताओं दोनों को ये समझने में मदद कर सकता है कि वेबसाइट किस बारे में है। लेकिन हाँ, इसमें संतुलन साधना जरूरी है। नाम स्वाभाविक लगना चाहिए, न कि कीवर्ड्स की भरमार। जैसे बेस्ट चीप ऑनलाइन फैशन ट्रेंड्स नाउ.com, ये कुछ ज्यादा हो गया। हाँ, ये तो बहुत लंबा है। ब्रांड पहचान और स्पष्टता हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हमने एक अच्छा नाम सोच लिया, अब ये पता करना कि वो उपलब्ध है या नहीं। गाइड में GoDaddy, नेमचीप, गूगल डोमेन्स जैसी साइट्स का जिक्र है। ये प्रक्रिया तो सीधी लगती है। हाँ, उपलब्धता जांचना तकनीकी रूप से तो आसान है। बस नाम टाइप करें और सर्च करें। ओके। असली चुनौती तो एक ऐसा अच्छा ब्रांड बनाने लायक नाम ढूंढना है जो उपलब्ध भी हो। अक्सर अच्छे नाम वो पहले ही ले लिए जाते हैं। सही कहा। अच्छा, नाम मिल गया, उपलब्ध भी है, अब इसे खरीदने की बारी। गाइड जोर देता है कि एक भरोसेमंद रजिस्ट्रार चुने, जैसे GoDaddy, नेमचीप, होस्टिंगर वगैरह। ये विश्वसनीयता इतनी जरूरी क्यों है? विश्वसनीयता का मतलब है बेहतर ग्राहक सेवा, अगर कोई दिक्कत आती है, मजबूत सुरक्षा फीचर्स ताकि आपका डोमेन सुरक्षित रहे, और पारदर्शी मूल्य निर्धारण, कोई छिपी हुई फीस ना हो। सोचिए, डोमेन आपकी डिजिटल संपत्ति है, इसे किसी भरोसेमंद जगह पर ही रखना चाहेंगे, है ना? बिल्कुल। गाइड में कम से कम 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन की बात है, जिसका खर्च आमतौर पर 500 से 1500 रुपए सालाना होता है। और ऑटो रिन्यूअल, ये विकल्प क्यों जरूरी बताया गया है? ये बेहद जरूरी है। अगर आप रिन्यू करना भूल गए तो आपका डोमेन एक्सपायर हो सकता है, और कोई और उसे रजिस्टर कर सकता है। अच्छा। इससे आपकी वेबसाइट बंद हो सकती है और ब्रांड को भारी नुकसान पहुंच सकता है। ऑटो रिन्यूअल एक तरह का मतलब सुरक्षा कवच है। अच्छा। हाँ, और
हाँ, एक और चीज, हु इज प्राइवेसी, इसे नजरअंदाज ना करें। हाँ, इसका भी जिक्र था। गाइड इसे सक्रिय करने की सलाह देता है ताकि आपकी निजी संपर्क जानकारी, नाम, पता, फोन वो सार्वजनिक डायरेक्टरी में ना दिखें। इससे स्पैम कम होता है और सुरक्षा बढ़ती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे गाइड में वाकई दिलचस्प लगा, डोमेन नाम का एसईओ पर असर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर। ये कैसे काम करता है? हाँ, डोमेन नाम सर्च इंजन के लिए एक संकेत की तरह काम करता है। हालांकि इसका महत्व शायद पहले से कुछ कम हुआ है, फिर भी है। गाइड में एग्जैक्ट मैच डोमेन EMD का जिक्र है। जैसे अगर आपकी साइट SEO टिप्स पर है तो seotips.in। अच्छा, मतलब कीवर्ड ही डोमेन में। हाँ, ऐसे नाम कभी-कभी रैंकिंग में मदद कर सकते हैं क्योंकि कीवर्ड सीधे डोमेन में ही मौजूद है। इससे गूगल को विषय समझने में थोड़ी आसानी होती है। और लोकेशन आधारित डोमेन, जैसे delhifashion.in, इसका क्या फायदा है? और अगर आपका बिजनेस किसी खास शहर या इलाके को टारगेट करता है तो डोमेन में लोकेशन का नाम जैसे दिल्ली शामिल करना, ये गूगल को मजबूत संकेत देता है कि आप उस क्षेत्र के लिए प्रासंगिक हैं। लोकल SEO के लिए ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन में प्रासंगिक कीवर्ड होना, जैसे organicfoods.com, ये सर्च इंजन को ये बताने में मदद करता है कि साइट किस बारे में है? हाँ, बिल्कुल। ये सर्च इंजन के साथ साथ उपयोगकर्ताओं को भी एक तुरंत अंदाजा देता है कि उन्हें साइट पर क्या मिलेगा। सही। इसलिए डोमेन नाम सिर्फ एक पता नहीं है, ये आपकी पूरी ऑनलाइन कम्युनिकेशन रणनीति का हिस्सा है। ये आपकी ऑनलाइन मौजूदगी की नींव है, जिस पर बाकी सब कुछ टिका होता है। तो संक्षेप में कहें तो डोमेन नाम आपकी वेबसाइट का प्रवेश द्वार है, आपकी ऑनलाइन पहचान है। इसे सोच समझकर चुनना न सिर्फ ब्रांड बनाता है, विश्वास जगाता है, बल्कि लोगों को आपको ऑनलाइन ढूंढने में भी मदद करता है। सही कहा। ये आपकी डिजिटल दुकान का साइन बोर्ड है एक तरह से। हाँ। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। क्या आपका चुना हुआ डोमेन नाम सिर्फ एक पता है, या ये वाकई उस कहानी, उस ब्रांड या उस मिशन का सार दर्शाता है जिसे आप दुनिया के सामने रखना चाहते हैं? सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर करें।